तो एक और बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करे कि जेएनयू जो हमेशा सुर्खियों में रहता है अपनी करिकुलम एक्टिविटीज की वजह से, लेकिन अब एक नज़्म व ज़ब्त बनाया गया है और एक तरतीब दे दी गई है कि कौन से तलबा कहां पर बैठ सकते हैं, किस तरीके का एहतजाज हो सकता है, कौन से नारे लग सकते हैं। और आज तक जिस तरीके से जेएनयू के अंदर एक सोच उभर कर सामने आ रही थी कि वो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में सबसे ज़्यादा मुलविस रहते हैं, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जेएनयू इंतज़ामिया ने कवायद व ज़वाबित को तहरीर कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर कैंपस के अंदर कैसे रहा जाएगा, किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा, उसको लेकर डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। और मुल्क मुखालिफ नाराबाजी, धरने और मशाल जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ प्रॉक्टर जेएनयू की तरफ से ये तमाम तर कवानीन और डिसिप्लिन के रूल जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जहां एक तरफ से ये कानूनों को तहरीर किया गया है, वहीं पर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने इस नए फरमान को तानाशाही करार दिया और कहा कि ये तलबा की आज़ादी पर शबखून है। जेएनयू की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हुए कोई भी फर्द पकड़ा गया तो उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। न तो हंगर स्ट्राइक होगी, न धरने होंगे और ना ही इस तरीके की कोई मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां वहां पर होंगी। ड्रामे प्लेस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जो हुकूमती सतह पर अक्सर वहां पर किया जाता था। माना जा रहा कि लेफ्टिस्ट सोच वहां पर उभर रही है, जिसकी वजह से मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा होगा, इस तरीके की बातें आ रही थी। लेकिन फाइनली जेएनयू ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और तलबा तंजीमों पर शिकंजा कसने के लिए एक नए कानून को मुतारिफ कराया और प्रॉक्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह कानून जारी कर दिया गया है। अब तलबा के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। एहतजाज आपने देखा है कि कहानी कहां से कहां तक पहुंची थी। कई तलबा को जेल हुई, जिसमें हमने देखा उमर खालिद तक बात जाकर पहुंची। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ, फिर तलबा ने, जिनमें शहला रशीद उस वक्त शामिल थी जो यूनियन की साथ वाबस्तगी थी, फिर उसके बाद हमने देखा कन्हैया कुमार। ये सारे ऐसे केसेस थे जो कई तलबा के सामने हैं और एक मिसाल के तौर पर इन बच्चों को, कई लोगों का करियर बर्बाद हुआ। तो वो सिचुएशन ना बने दोबारा, इसके लिए पहले से कवायद व ज़वाबित वाज़े कर दिए गए हैं, ताकि कोई अगर एहतजाज में जाता है तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई अगर पोस्टर तैयार करता उस पर कितना जुर्माना होगा, कोई नारेबाजी करता उस पर कितना होगा, और जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा होगा वो सबसे मेन एक्यूज एक तरह से इन एहतजाजों के दौरान। इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है कि आपने प्रेयर जैसे पहले भी परमिशंस लिए जाते थे, परमिशन लेनी है, लेकिन पोस्टर, स्लोगन्स और गाने जो आप गाएंगे उसके बारे में भी अब आपने बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया को पेशगी इत्तला देनी होगी। अब चलते